राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, जो कि जो कि चैप्टर 2 क्लास 9th का है। चैप्टर 2 का 2.2.1 कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। अब हम देखते हैं, तो इसमें हमने एक एक्टिविटी जो 2.2 में देखी थी, उसमें हमने क्या किया था कि ABCD 4 ग्रुप्स बनाकर हमने उनको ऑब्ज़र्व किया था। किसी में इंक डाला था, किसी में कॉपर सल्फेट डाला था, किसी में कम अमाउंट में, किसी में ज़्यादा अमाउंट में, किसी में मिल्क। इस तरह की चीज़ें हमने डाली थी और हमने उनको ऑब्ज़र्व किया था। अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो इसके हमने सॉल्यूशन के अलग अलग शेड्स देखे थे। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव proportion of the solute and solvent can be varied, यानी कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का जो प्रपोर्शन है वो वेरी कर सकता है, यानी सेम रहेगा ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in the solution it can called dilute, concentrated और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट का अमाउंट किस तरह का है उस अमाउंट के अकॉर्डिंग हम उन सॉल्यूशंस को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि वो डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है या सैचुरेटेड है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस आर कंपैरेटिव टर्म्स। इन एक्टिविटी 2.2 the solution obtained by group A is dilute as 2.2 as compared to that obtained by group B। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ये कंपैरेटिव टर्म्स है। कंपैरेटिव टर्म्स से मतलब कि यदि हमने कम अमाउंट में मिला है तो डाइल्यूट है कोई भी सॉल्यूट, और यदि हमने ज़्यादा अमाउंट में मिला है तो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, जैसे हमने जब 2.2 की एक्टिविटी देखी थी तो उसमें ग्रुप ए में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल डाले गए थे उस वाटर में, लेकिन ग्रुप बी में 1 स्पैचुला भरकर क्या डाला था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाले थे। तो इस अकॉर्डिंगली जिसमें कुछ क्रिस्टल डाले थे वो डाइल्यूट है और जिसमें ज़्यादा क्रिस्टल्स डले हुए थे वो कंसंट्रेटेड है। तो हम ये समझ सकते हैं कि कंपैरेटिव टर्म्स हैं, कि यानी जिसमें कम मिलाया गया है वो डाइल्यूट है, कम सॉल्यूट है जिसमें वो डाइल्यूट है, और ज़्यादा सॉल्यूट है तो वो क्या है, कंसंट्रेटेड है। हम एक्टिविटी 2.3 देख लेते हैं। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेटेड बीकर्स, यानी 50 ml ऑफ वाटर ले लिया हमने 2 बीकर में। ठीक है, यानी कि 50 ml एक बीकर में, 50 ml दूसरे बीकर में। एड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर विद कॉन्टिन्यूअस स्टेरिंग। ठीक है, एक बीकर में सॉल्ट डाला और एक में या तो शुगर या तो बेरियम क्लोराइड डाला, लेकिन क्या किया, हम कंटिन्यूअसली उसको स्टर करते रहेंगे। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, हीट द contents of the beaker to raise the temperature by about 5 डिग्री सेल्सियस। जब जिस टाइम पर कोई भी सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता है उस टाइम पर, यानी कि हम मिलाते जाते स्टर करते जाते, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो सॉल्यूट उसमें मिलना बंद हो जाता है।
उस टाइम पर जो बीकर का जो हीट है वो लगभग 5% बढ़ जाता है। आप देखते भी होंगे यदि आप किसी चीज़ में शुगर या सॉल्ट ऐड करते चले जाएं, मोस्टली शुगर, तो शुगर जब हम ऐड करते जाते हैं, जैसे ही हम मिलाते जाएंगे तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होने लगता है, हाई होने लगता है। ठीक है, ऐसा कितना हाई हो जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस के लगभग। स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन। ठीक है, तब भी हम उसमें मिलाते जाएंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट के बाद वो शुगर मिलना उसमें बंद हो जाएगा। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट द गिवन टेम्परेचर द सेम। तो क्या ये सेम है, नो ये सेम नहीं होगा। ठीक है ना, तीनों का अलग अलग अमाउंट जो है उस बीकर में डिज़ोल्व होगा और एक पॉइंट के बाद डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। तब इसके आगे का जो है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने 3 तरह के यानी कि डाइल्यूट और 2 तरह के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। आगे हम अदर चीज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी इनके लिए बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।